Hello, everyone, and welcome back to Aura of Abundance, जहाँ हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और कॉन्शियस क्रिएशन की। हर साल मेरी ओपिनियन में अपना थोड़ा थोड़ा काम करता है। हर ईयर इल्यूशन को रिमूव करता है, पैटर्न्स को एक्सपोज करता है और हमें मजबूर करता है ज़्यादा डीपली सोचने के लिए, ज़्यादा स्ट्रांगली फील करने के लिए और ज़्यादा होल हार्टेडली एक्सेप्ट करने के लिए। और ऑनेस्टली मुझे लगता है 2025 भी बिल्कुल डिफरेंट नहीं था। 2025 भी एक ऐसा साल था जिसने हमें ज़्यादा रिफ्लेक्ट करना सिखाया और चीज़ों को ऐसे एक्सेप्ट करना सिखाया जिससे हम उन एक्सपीरियंसेस से ग्रो कर सके, शायद पहले से भी ज़्यादा। इस साल बहुत कुछ हुआ और मुझे पूरा यकीन है आप भी अग्री करोगे कि कई सिचुएशंस ने हमें रुकने पर मजबूर किया और ये सोचने पर मजबूर किया कि लाइफ का मतलब क्या है। भगवान, डिवाइन या यूनिवर्स मुझसे आज क्या सिखाना चाहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो लाइफ लेसन्स शेयर करने वाला हूँ जो मुझे मिले जब मैंने अपने 2025 को पीछे मुड़कर देखा। मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इन लेसन्स में से कोई एक वो मैसेज हो जो आपकी सोल सुनना चाहती हो। सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई जब मैंने पीछे देखा वो थी हीलिंग लीनियर नहीं होती। जब हम खुद पर काम करना शुरू करते हैं और जब मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लाइंट से बात करता हूँ तो एक बात वो अक्सर कहते हैं, मैं खुद पे काम कर रहा हूँ फिर भी मैं दोबारा नेगेटिव क्यों फील कर रहा हूँ, फिर से ट्रिगर क्यों आ रहे हैं, फिर से मैं अपसेट क्यों हो गया। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। सच ये है कि ये एक जर्नी है। एक दिन आप खुद को लकी और ब्लेस्ड फील करते हो और अगले ही दिन बिल्कुल लो। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके प्रैक्टिसेस, आपकी प्रेयर काम नहीं कर रहे। जब भी आप खुद पर काम करते हो आप अपनी एनर्जी पर काम कर रहे होते हो। और ये समझना ज़रूरी है कि आपको फिर भी अपने पुराने नेगेटिव प्रोग्राम्स, पैटर्न्स, बिलीव्स एनकाउंटर करने पड़ेंगे। वो आएंगे, वो आपकी लाइफ में दिखाई देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हीलिंग नहीं हो रही। और इसलिए जब आप अपनी एनर्जीज को परफेक्टली कंट्रोल नहीं कर पाते तो अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं। चीज़ें होंगी, पास्ट सामने आएगा, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें कैसे हैंडल कर रहे हो और कैसे देखते हो, वही मैटर करता है। इसलिए हर वक्त अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर मत करो। वो हमेशा खुश दिखता है, वो हमेशा हैप्पी दिखती है। ये कंपैरिजन का गेम नहीं है। 2025 ने हमें ये सिखाया कि हर इंसान की अपनी अलग जर्नी होती है। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं बेटर कर रहा हूँ, क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। देखिए, हीलिंग कोई वन टाइम चीज़ नहीं है। ये कोई बटन नहीं है जो प्रेस किया और ख़त्म। ये एक डेली प्रोसेस है और अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हो तो चाहे डिसअपॉइंटमेंट्स आए, आप अपने आप को याद दिलाओ, इट्स ओके, मैं अपना पास्ट क्लीन कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, हर ट्रिगर, हर प्रॉब्लम एक रीज़न से आती है। वो इसलिए नहीं आती कि यूनिवर्स आपसे कह रहा हो तुम डिजर्विंग नहीं हो।
या मैं तुम्हारे प्रेयर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। नहीं, इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, आपको खुद पर काम करने का मौका मिल रहा है। इस साल हम में से कई लोगों ने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन फेस की होंगी। अब ऑनेस्टली बताओ, जब आप पीछे मुड़कर देखते हो, क्या आज आप एक अलग इंसान नहीं हो? हो सकता है कुछ महीने ही हुए हो, लेकिन क्या थॉट्स, सिचुएशन ने आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बना दिया? आपने अलग सोचना सीखा, आपने अलग रिएक्ट करना सीखा, आपने वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी सीखी जो पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। शायद आप बहुत कुछ इग्नोर कर रहे थे और उस सिचुएशन ने आपको एक्शन लेने पे मजबूर किया। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान हमेशा साथ होते हैं। वो पनिश नहीं करते, वो सबसे कंपैशनेट है। वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने पास्ट को क्लीन करने की, ताकि हम लाइफ में बेटर चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकें। 2025 ने हमें ये सिखाया कि हमें हर चीज़ पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई मेरे अगेंस्ट नहीं है, लाइफ भी मेरे अगेंस्ट नहीं है। मुझे खुद पर काम करना है, क्योंकि मेरी मेमोरीज और मेरा पास्ट अभी मुझे चैलेंज कर रहा है। और जब मैं उन्हें भी प्यार के साथ एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो वो मेरे अगेंस्ट नहीं रहते, बल्कि मेरी हीलिंग जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। लेसन नंबर 3, ऐसा नहीं है कि पहले मुझे कंप्लीटली हील होना पड़ेगा तब जाके मैं वर्दी हूँ। हीलिंग की जर्नी में मैं ऑलरेडी वर्दी हूँ। अगर मैं अपने हेल्थ पर काम कर रहा हूँ, रिलेशनशिप पे काम कर रहा हूँ और आज भी फेल हो रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ। आपकी वर्दीनेस आपके अचीवमेंट से नहीं आती, आपकी वर्दीनेस आती है आप हर दिन क्या बन रहे हो उससे। खुद से पूछिए, क्या मैं खुद से ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ? क्या मैं खुद को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा हूँ? क्या मैं हर रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दे रहा हूँ? यही आपकी वर्दीनेस है। हीलिंग का मतलब रीच करना नहीं, बिकमिंग है। लेसन नंबर 4, अक्सर बॉडी माइंड से पहले सिग्नल देती है। डिस्कम्फर्ट, पेन, फटीग, लो एनर्जी, ये सब बॉडी का तरीका है कहने का, रुक जाओ, पॉज करो, रिफ्लेक्ट करो और रेस्ट करो। लेकिन हम सुनते नहीं। जब आप खुद पर काम शुरू करते हो, बॉडी और ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेट करती है। उससे पूछिए, मुझे क्या समझना है, मुझे क्या इम्प्रूव करना है। बॉडी जवाब देगी, सिग्नल्स देगी, इंट्यूशंस देगी। लेसन नंबर 5, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब है खुद को फ्री करना। सब कुछ जो हो रहा है वो आपके पास्ट कर्मा का रिजल्ट है, इसलिए ब्लेम करने का कोई पॉइंट नहीं। कर्मा एक फ्रूट की तरह है, अगर आप उसे खा लेते हो तो वो खत्म हो जाता है, और अगर आप उसे पेंडिंग छोड़ देते हो तो वो और ज़्यादा खराब हो जाता है, सड़ जाता है। इसीलिए सिचुएशन को सेल्फ वर्क का अपॉर्चुनिटी समझिए। बिटर रहने से बॉडी सफ़र करती है, रिलेशनशिप सफ़र करते हैं और वाइब्रेशंस नीचे चली जाती है। लेसन नंबर 6, जितनी ज़्यादा अर्जेंसी उतनी ज़्यादा डेस्परेशन, और डेस्परेशन एनर्जी और वाइब्रेशन दोनों को नीचे ले जाती है। कंट्रोल छोड़ना डिज़ायर छोड़ना नहीं होता, कंट्रोल छोड़ना होता है अपने नेगेटिव फीलिंग्स भगवान को दे देना।
आप अपना बेस्ट दो, बाकी टाइमिंग भगवान पे, यूनिवर्स पे छोड़ दो। जब आप बिग पिक्चर देखते हो तो रोज डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता। आज नहीं मिला, ठीक है, राइट टाइम पर मिलेगा। चलिए अब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए। अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट डिजायर को विजुअलाइज कीजिए। उस फीलिंग को पकड़ के रखिए। ग्रैटिट्यूड, जॉय, रिलीफ, ब्लेसिंग। इस एनर्जी को महसूस कीजिए। पीस, लव, हैप्पीनेस, यही एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हो। 2025 ने हमें ये सिखाया कि हम जैसा महसूस करते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। हम जिस पे फोकस करते हैं हमारी लाइफ में वही अट्रैक्ट होता है। मैं दिल से प्रे करता हूँ कि 2026 आपके लिए, मेरे लिए वो साल हो जो हम हमेशा से चाहते थे। याद रखिए, प्रॉब्लम्स ईयर नहीं होता, प्रॉब्लम एनर्जी होती है। चलिए अपनी एनर्जी पे काम करें, चेंजेस के लिए ओपन रहें और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे पता है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग यू। Until next time, stay abundant, stay aligned.